जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां जहां वो रहे, वो पूरे गांवों के लिए बौद्ध सर्किट के रूप में हमने 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पूरे 4 लेन और 6 लेन रोड से उसको जोड़ दिया। बहनों और भाइयों, प्रभु रामचंद्र की अयोध्या सर्किट हमने बना दिया, बौद्ध सर्किट बना दिया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां पूरे हमारे हिंदू भाविक वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां भी हमने 4 धाम की योजना लाई। आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाइए, अरुणाचल में जाइए, मेघालय में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, कश्मीर में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, हर राज्य में रास्ते बदल गए। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, आप एनडीए को साथ दीजिए, हमारे प्रत्याशी भीष्म प्रताप सिंह जी को जिताइए। मैं आपको वचन देता हूं कि बिहार के रास्ते अमेरिका जैसे बनेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। और मैं ऐसे फोकनार नेताओं में से नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। है कोई मायका लाल कि 11 साल में मैंने जो बोला वो नहीं हुआ? अगर बताने वाला कोई हो तो खड़ा होकर मुझे बता दे। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा, और जो करूंगा वही कहूंगा। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि एनडीए के राज को आप फिर से लाइए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार के रोड, राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर के स्टैंडर्ड के आपको बना दूंगा। आप कभी मुंबई गए हो? मैं मुंबई से हूं, महाराष्ट्र से। मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। वो टीवी पर देखते ना आप, समुद्र में वो वर्ली बांद्रा ब्रिज बनाया। बहनों और भाइयों, मुझे पता है कि काम कैसे करना। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं बोलता हूं 40-40 हजार करोड़ के रोड बना रहा हूं। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं गोरखपुर से कलकत्ता तक रोड बना रहा हूं 40,000 करोड़ का। आपके यहां से एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, 120 किलोमीटर से गाड़ियां जाएगी। जहां 6 घंटे लगते हैं वहां 1.5 से 2 घंटे में काम हो जाएगा। बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है, हवाई अड्डों का विकास हो रहा है, बिजली है, उद्योग आएंगे, युवा को रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। बिहार सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। मैं भी सांसद हूं, मुझे मालूम है आप बिहार में बहुत जात पात की बात करते हो। मेरे यहां जात पात की बात नहीं चलती, ना मैं चलने देता। मैं बोलता हूं हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे किसानों को सही फसल के दाम चाहिए, हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमको दूर करना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है। और गरीब को कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है। जो गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जो पेट्रोल डीजल जिस भाव में हिंदू को मिलता है, वही मुसलमान को मिलता है। जो भाव यादव को मिलता है, वही ब्राह्मण को मिलता है। बहनों और भाइयों, हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमको दूर करनी है। हमें विश्व में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। ये बिहार की भूमि है। जो तक्षशिला सम्राट अशोक का इतिहास आपको मालूम है।
आर्यवत चाणक्य का इतिहास आपको मालूम है, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध का इतिहास आपको मालूम है। यह इतिहास ने विश्व को दिशा दी है। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी ताकत है। और आने वाले समय में इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ हमारी महिलाएं, हमारे युवा आज नॉलेज के, ज्ञान के आधार पर सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बन रहे हैं। मैं अक्सर दो बातें कहता हूं कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर वेल्थ में, संपत्ति में होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी महिलाएं भी पढ़ रही है, हमारी महिलाएं भी पढ़ रही है, आज हमारे युवा भी पढ़ रहे हैं। महिला बचत गट के माध्यम से महिला भी सामने आ रही है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे। सबके साथ समान न्याय होगा, सबका समान विकास होगा। यही एनडीए का विचार है। बहनों और भाइयों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह जन्मभूमि है। मुझे विश्वास है इस भूमि ने हमारे देश को अनेक नेता दिए हैं। अब हमें ऐसा नेता चाहिए जो देश की चिंता करे। हमें ऐसे नेता चाहिए जो किसानों की चिंता करे। हमें ऐसे नेता चाहिए जो गरीबों की चिंता करे। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो केवल अपने पुत्रों की और पुत्री का विचार करे। नहीं तो मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री, एमएलए के पेट से एमएलए, एमपी के पेट से एमपी। तो मुझे एक ने कहा अभी हम क्या करें? मैंने कहा चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का काम करें। क्या हमारे देश में, क्या आम आदमी को अपने कर्तृत्व के आधार पर एमएलए एमपी बनने का अधिकार नहीं है? क्या वो गरीब है, उसकी माता पिता एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ने का उसको अधिकार नहीं है? क्या यही लोकतंत्र का मतलब है? छोटा सा छोटा आदमी चुनाव में चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव एक परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है, जो जनता की ईमानदारी से सेवा करता है, ईमानदारी से सेवा करने की काबिलियत रखता है, वही चुनाव में जीतता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरा विश्वास है कि हमारे यहां पहले, अब तो खत्म हो गए, नक्सलवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते थे कि बस दुनिया के मजदूर एक हो, गरीब एक हो, और वो पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करो, उद्योगपतियों के खिलाफ संघर्ष करो। क्या हुआ? चाइना और रशिया भी नहीं बदला। अब वहां भी साम्यवाद नहीं रहा, वो भी बदल गए। मैं गया था रशिया में और चाइना में, केवल लाल झंडा बाकी रहा है। हमारे देश में हमें विकास का मार्ग जो है, जो एनडीए ने आपके सामने रखा है, हर गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलेगा, हर गांव में जाने के लिए रोड बनेगा, हर गांव में हर गरीब को मकान मिलेगा, हर युवा के हाथों को काम मिलेगा, और हर किसान को उसके फसल का सही दाम मिलेगा। बहनों और भाइयों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मैं 32-34 साल का मुंबई में मंत्री था। वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपने रोड तो बहुत बनाया है, अब हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए योजना तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई। वो कमेटी ने 3 महीने हमने काम किया, और काम करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया। जो योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार की और लागू की,
आज भी देश की सबसे लोकप्रिय योजना वो है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस योजना को बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। पहली बार इस देश के इतिहास में गांवों को जोड़ने के लिए रोड बनाने की योजना अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने की है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मुझे दुख है इस बात का कि 1947 में हमें स्वाधीनता मिली। ग्राम पंचायत कांग्रेस की थी, जिला पंचायत कांग्रेस की थी, एमपी कांग्रेस का था, एमएलए कांग्रेस का था, राज्य में कांग्रेस का शासन था, पर गांवों के रोड बनाने के लिए कोई योजना नहीं बना। जब एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, तब इस देश के गांव की जनता के भविष्य को बदलने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। गांव समृद्ध बनने चाहिए, केवल स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनने चाहिए। और यही संकल्पना लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले अनेक सालों में जो बिहार में एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ एनडीए का बिहार में भी सरकार है और दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी सरकार है, और डबल इंजन बिहार के विकास के ट्रेन के लिए लगा हुआ है। और ये राजधानी एक्सप्रेस जोर से दौड़ रही है। उसको हरी झंडी दिखाकर उसको आगे दौड़ने का मार्ग प्रशस्त करना ये आपकी जिम्मेदारी है।